में जो जो सर्विस होता है इस बैच का सब कुछ सांबा प्रभु देखते हैं। तो आज हम लोग सांबा प्रभु के श्रीमुख से भगवत गीता श्रवण करने का हम लोग को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग एक बार 3 बार हरिबोल बोल के सांबा प्रभु को हम लोग को क्लास में हम लोग सांबा प्रभु को वेलकम करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, वेलकम सांबा प्रभु, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द क्लास। तो अभी आप भगवत गीता की जो 8वां अध्याय है उसके ऊपर आप आलोचना चालू कर सकते हैं और क्लास के बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी रहेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। तो हम लोग बहुत जो पैसा लेके अनाउंसमेंट है कि उसके बारे में हम लोग क्लास के बारे में बोलेंगे, बाद में हम लोग उसकी आलोचना करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you, Shan Prabhu, for coordinating the class today. One second, just one second. ओके, तो आज बहुत दिनों बाद मेरा अवसर मिला आपको आप लोग भी क्लास देने के लिए। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पता नहीं है कितना बोल पाऊंगा। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाता है तो कृपया थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो आज से क्लास शुरू करते हैं मंगल चरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेश तारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। ओके, तो लास्ट क्लास में अगर कोई अनम्यूट है ना तो थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। तो लास्ट क्लास में नित्यानंद गौरांग प्रभु 8.1 और 8.2 तक किए थे। आज हम चर्चा शुरू करेंगे 8.3 से। तो 8.1 और 8.2 को अगर हम थोड़ा रिकैप करेंगे तो अब देखिएगा दोनों श्लोकों को मिला के अर्जुन ने भगवान को 8 क्वेश्चंस पूछे थे, 8 प्रश्न पूछे थे। श्लोक नंबर 1 में थे और श्लोक नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछे थे। वो 8 क्वेश्चन कौन कौन है, कोई बोल पाएगा? जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, बाबूराव प्रभु, जगत जीवन बेरा प्रभु, उमा माता जी, कोई बोल पाएगा वो 8 क्वेश्चन क्या क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोल पाएंगे 8 क्वेश्चन क्या क्या था? यस प्रभु। माता जी बोलिए। ब्रह्म क्या है? हाँ। आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक जगत क्या है? देवता क्या है? ये 5 प्रश्न हो गया। हाँ जी। और सेकंड श्लोक में यस यस प्रभु। यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? थैंक यू माता जी। तो ये 8 क्वेश्चंस अर्जुन ने भगवान को पूछा था पहले 2 श्लोक में। अभी 3rd श्लोका से भगवान जो है इस सब प्रश्न का एक से एक
आंसर देंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट हम आशा करते हैं सबके पास भगवत गीता है। तो बाबूराव प्रभु आप एक बार श्लोका पढ़ पाएंगे क्या? या प्रभु 8.3 सिर्फ श्लोका पढ़िए बस। अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्म संहिता। हाँ, तो मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं गीता जिसमें पढ़ता हूँ, तो आप भी थोड़ा, अगर आपके पास गीता है तो आप उनको फॉलो कीजिए। ट्रांसलेशन: द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड the indestructible transcendental living entity is called Brahma and his eternal nature is called Adhyatma. The self, action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. तो भगवान इस कर्म क्या है, तो भगवान ने यहाँ पे उसका आंसर दे रहे हैं। तो हम थोड़ा डिटेल्स में अभी इसको जाएंगे। तो इस अगर परपोर्ट थोड़ा बड़ा है तो मैं परपोर्ट डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूँ। 5 की पॉइंट्स है जहां पे भगवान ने सारे आंसर्स को दे रहे हैं। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इज इंडिस्ट्रक्टेबल एंड इटरनली एग्जिस्टिंग एंड इज कॉन्स्टिट्यूशन इज तो यहाँ पे ब्रह्मा, आत्मा को ब्रह्मा कहा गया है। और आत्मा का 3 क्वालिटी क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब अविनश्वर। आत्मा का कोई विनाश नहीं है, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई कट नहीं सकता। इंडिस्ट्रक्टेबल अविनश्वर है फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड क्वालिटी क्या है? शाश्वत मीन्स इटर्नल, आत्मा हमेशा रहता है। और थर्ड क्वालिटी क्या है? इज नॉट चेंज एट एनी टाइम, आत्मा कभी चेंज नहीं होता है, आत्मा एक ही रहता है। तो क्वालिटी है, एक हमने देखा अविनश्वर, एक है शाश्वत इटर्नल, और एक है जो कभी चेंज नहीं होता है। ये हो गया आत्मा या ब्रह्मा। अभी सेकेंड क्वेश्चन था परब्रह्म क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं बट बियॉन्ड ब्रह्मन देयर इज परब्रह्म। ब्रह्मा रेफर्स टू द लिविंग एंटिटी, जैसे मैं बोला ब्रह्मा रेफर्स टू द लिविंग एंटिटी, मतलब जो जीव के अंदर जो आत्मा रहते हैं उसको ब्रह्मा कहा जा रहा है। और एंड परम ब्रह्मा रेफर्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। परम ब्रह्म कौन है? भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कृष्णा जो है वो परम ब्रह्मा है। तो यहाँ से हमको एक आंसर मिल गया कि ब्रह्मा जो है वो आत्मा है और परम ब्रह्मा जो है वो है भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। नाउ अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ही टेक्स इन द मेटेरियल वर्ल्ड। इन मेटेरियल कॉन्शियसनेस हिज नेचर इज to try to be the lord of matter is very important. Living in the constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. क्या होता है? ये आत्मा जो होता है, आत्मा का स्वरूप डिफरेंट होता है, लेकिन जब ये जड़ जगत में आते हैं उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये जड़ जगत में आता है आत्मा, तो क्या होता है? In material consciousness his nature is try to be the lord of the matter। मतलब जब भी ये आत्मा किसी जड़ देह में प्रवेश करता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो उसका असली रूप है, वो ये जगत का में आके वो चेंज हो जाता है। और वो 3D हम है,
और हमारे पास बहुत पैसा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत डिग्रियां है तो हम सब कुछ जान चुके हैं, हमारे बड़े बिजनेस है, बड़े नौकरी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया को हम जैसे भी हो हम जी सकते। जैसे कहावत है वीरो भग्गा वसुंधरा, वो खुद को वीर कहता है और वो कहता है कि वसुंधरा को वो जैसे इच्छा, मतलब ये पृथ्वी को वो एंजॉय कर पाएगा, उसके एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आ जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कुछ भी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये उसका असली कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन नहीं है। उस पोजीशन क्या है? उसका एक्चुअल पोजीशन है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position to serve him, मतलब जीव का जो एक्चुअल स्वरूप होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जीवे स्वरूप दास, तो जीव का असली काम होता है इस जगत को, इस दुनिया को में इंद्रिय तृप्ति करना नहीं, भगवान का सेवा करना। इटर्नली वी आर इटर्नल सर्वेंट टू कृष्णा। तो जीव का काम है भगवान का सेवा करना, ना कि खुद इंद्र तृप्ति में लग जाना। तो ये जो आत्मा या जीव जो ब्रह्म है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन द लिविंग एंटिटी इज इन द मेटेरियल कॉन्शियसनेस। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा। व्हेन द लिविंग एंटिटी इज इन मेटेरियल कॉन्शियसनेस, he has to take on various bodies in the material world, that is called karma or varied creation by the force of material consciousness। हाँ, तो कैसे हो गया? आत्मा जो है अविनश्वर है, उससे कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आत्मा जब भी किसी जड़ देह में प्रवेश कर गया तो क्या होता है? वो बार बार देह परिवर्तन करता रहता है, डिपेंड्स ऑन हिज पास्ट लाइफ एक्टिविटीज। इसको बोलता है कर्मा। हम लोग कर्मा अगर कर्मा वर्ड में हम लोग क्या समझ में आता है? क्या कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इसको हम कर्मा बोलता है, यह भी कर्मा है। पर हायर कर्मा क्या? कि मैं इस लाइफ में जो कर रहा हूं उस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके मुझको नेक्स्ट लाइफ मिल रहा है। और जड़ शरीर में आत्मा आकर बार बार अपना शरीर को चेंज करता रहता है, ठीक है? तो जैसा कर्म करता है वैसा ही उनको बार बार बॉडी को चेंज करना पड़ता है। इन वैदिक लिटरेचर द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड जीवात्मा एंड ब्रह्मन, जो मैं पहले बोल चुका हूं, बट ही इज नेवर कॉल्ड परम ब्रह्मा। आत्मा कभी भी भगवान नहीं है। द लिविंग एंटिटी टेक्स डिफरेंट पोजिशंस। Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. तो क्या होता है? एक तो है जीव अपने इच्छा से चलता है, जो भी इंद्रिय तृप्ति करना है, भोग वंचा करना है वो करता है, और उसी काम के ऊपर उसको एक नया नया देह मिलता रहता है। हाँ, बार आफ्टर बार, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये तो होता रहता है। लेकिन जो जीव भगवान के भक्त हो जाते हैं, किसी वैष्णव हरिगुरु की संस्पर्श में आके भक्त बन जाता है, तो वो क्या होता है? उसको और बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है यार। और वो और ये जो भक्त होने ये बोलता है द लॉर्ड्स स्पिरिचुअल नेचर, या हम बोल सकते हैं भगवान का तटस्थ शक्ति। he receives a material spiritual body. In material nature he may take a body from any other 84 lakh species of life, but in spiritual nature he has only one body. So क्या हो रहा है? जब जीव इंद्रिय तृप्ति कर रहा है,
कर्मी जीवन यापन कर रहा है तो उसको बार बार बॉडी चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जो भक्त बन गया है, भगवान की सेवा कर रहा है, हरिनाम का जप कर रहा है, तो उसको बार बार बॉडी चेंज नहीं करना पड़ रहा है। उसको मृत्यु के बाद एक ही बॉडी मिल रहा है, इटर्नल बॉडी, जो भगवत धाम लौट जा रहा है। तो ये हो रहा है डिफरेंस। He receives a material or spiritual body in material nature, but in spiritual nature his only body. In material nature he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc. according to his karma. तो क्या हो रहा है, जो भगवत की भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, वो तो उसको तो एक चिन्मय देह प्राप्त हो रहा है और भगवत धाम लौट जा रहा है, उसको फिर यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये नहीं कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, 84 लाख जो जोनी है उसके अंदर उसको घूमना पड़ रहा है। कभी उसको मानव देह मिल रहा है, कभी देवता का देह मिल रहा है, कभी कोई पशु का देह मिल रहा है, कभी कोई पक्षी का देह मिल रहा है। वो जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसको नेक्स्ट लाइफ में उसका देह मिल रहा है। To attain a material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifice, but when he merit exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process called karma. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन चीज हो रहा है यहाँ पे। एक प्रकार के लोग हैं जो एकदम जम के मेटेरियल एंजॉयमेंट कर रहा है, उसको तो जोनी दर जोनी भटकना पड़ रहा है। दूसरा हो गया भक्त लोग, जो अच्छी तरह भक्ति कर रहा है और इस जीवन के बाद एक चिन्मय शरीर प्राप्त होके भगवत धाम चला जा रहा है। और तीसरा एक प्रकार भी व्यक्ति है, वो कौन है, जो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर रहा है और भगवत भक्ति भी उस तरह नहीं कर रहा है। वो नॉर्मल तो सात्विक जीवन यापन कर रहा है, बहुत सारी पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, दान ध्यान करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, सबका अच्छा करता है। मतलब मान लो हॉस्पिटल बना दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, हाँ अभी कोई बनना फ्लड हुआ या बाढ़ आया तो उसमें लोगों को मदद कर दिया। तो इस लोगों को क्या होता है, हायर प्लेनेट मतलब स्वर्गलोक या इंद्रलोक में चले जाते हैं मृत्यु के बाद। और वहां पे जब तक उसका ये जो पुण्य उसने कमाए हैं, जब तक ये पुण्य उससे खत्म नहीं होता, वो इंद्रलोक या स्वर्गलोक या कोई हायर प्लेनेट पे वो रहता है। जैसे ही उनका जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो गया, उसको फिर से किसी एक शरीर लेके फिर से इस जड़ जगत में आना पड़ता है। यहाँ पे लेकिन लिखा है, according to the attain material heavenly planet and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifice yajna, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process called karma. तो जैसे मैं बोला, वो हायर प्लैनेट में चला गया, जब उसका पुण्य खत्म हो गया और फिर लौट आया, इसको बोल रहा है कर्मा। मतलब जीव उसके जो एक्टिविटी है एक जीवन में, उसके अनुसार वो जो लाइफ आगे प्राप्त हो रहा है, फिर देह लेके आना पड़ रहा है, फिर दूसरा कोई जोनी में जा रहा है, दूसरे पशु के शरीर में जा रहा है। ये बार बार ये जो चक्र होता है, जन्म मृत्यु जरा का ये चक्र चल रहा है, इसको बोल रहा है भगवान कर्म। सिर्फ नौकरी करना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना वही कर्म नहीं। यहाँ पे कर्म बोल रहा है कि जो हम इस लाइफ में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको जो नेक्स्ट लाइफ मिल रहा है, नेक्स्ट लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो फिर से नेक्स्ट लाइफ मिल रहा है, ये जो हमको लाइफ आफ्टर लाइफ मिल रहा है, इट इज कर्मा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीन प्रकार का लोग होता है। एक तो इंद्र तृप्ति कर रहा है और भटकते जा रहे हैं, दूसरा भगवत भक्ति करके भगवत धाम पहुंच रहा है, तीसरा जो है भक्ति भी नहीं कर रहा है, इंद्र तृप्ति भी नहीं कर रहा है, सात्विक जीवन यापन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान ध्यान पुण्य कर रहा है और वो स्वर्ग इंद्रलोक में चले जा रहा है। जब भी उसका जो पुण्य जो कमाया था वो खत्म हो गया, वो फिर से इस जगत में आ जा रहा है।
Next, the Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, the earth, man and woman. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains, and semen. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifice to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. मतलब क्या हो रहा है, आप देखेंगे हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं, कोई दुर्गा माता का पूजा कर रहा है, कोई गणेश का पूजा कर रहा है, कोई इंद्रदेव का पूजा कर रहा है, बहुत देव देवियों का पूजा कर रहा है और उसका ना एक मोटो रहता है कि मुझको क्या प्राप्ति, क्या फल चाहिए, जैसे वो चाहते हैं उसको वो फल तो शायद मिल जाता है. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity describes to earth in the form of rain and takes on the form of grains. जैसे मैंने बोला वो तो चला गया इंद्रलोक या स्वर्गलोक चला गया, अभी कैसे लौटेंगे ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है. तो कैसे आ जाएंगे, पूरा डायरेक्ट ऐसे ही रूप लेके सीधा लैंड करेंगे वर्ल्ड फिर दुनिया में, या कोई एक प्रोसेस से आएंगे. तो क्या हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आपको किसी भी साइंस बुक पे या किसी में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ भगवत गीता में ही मिलेगा. भगवत गीता मतलब इतना ये है. Sacrifice exhausted, the living entity depends in the earth form of rain and then takes on the form of grains. मतलब पहले क्या हो रहा है, वो बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, जमीन पे बारिश गिर रहा है और उसके बाद फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और जो खाद्य शस्य या ग्रेन्स जो कहता है वो बारिश के बाद वो खाद्य शस्य या ग्रेन्स उत्पन्न हो रहा है. और वो ग्रेन्स क्या हो रहा है, कोई दूसरे इंसान या दूसरा जीव वो उसको खा रहा है. देन क्या हो रहा है, एंड द ग्रेन्स आर ईटन बाय मैन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सीमेन. और उसको जो खाना खा रहा है वो खाना एक सीमेन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो सीमेन क्या हो रहा है, किसी नारी के शरीर में उम्ब में वो प्रवेश कर रहा है, impregnates of a woman, and thus the living entity once again attains the human form of perform sacrifice and so repeat the same cycle. तो क्या हो रहा है, बारिश पड़ रहा है धरती में, उसके बाद फसल उग रहा है. वो जो फसल है, गेहूं हो, धान हो, दाल हो, सब्जी वगैरह, वो किसी ना किसी पुरुष खा रहा है. खाने के बाद उस खाने से उनका सीमेन उत्पन्न हो रहा है. सीमेन जा रहा है किसी नारी की ओम में या गर्भ में, और गर्भ में क्या हो रहा है, फिर एक नया शरीर पैदा हो रहा है. 9 महीने के बाद एक नया शरीर पैदा हो रहा है. तो ऐसे ही साइकिल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice and so repeat same cycle. मतलब फिर वो आया, फिर कुछ अच्छा काम किया, फिर चला गया आपका स्वर्ग लोक, इंद्रलोक या कई भी लोक में, फिर उनका पुण्य खत्म हो गया, बारिश बन के नीचे उतरा, फिर दाना शस्य खाद्य शस्य से कोई खाया, फिर वो फिर एक ही तरह से रिपीट होते जा रहा है. Till it perpetually comes and goes on the material path, the Krishna consciousness person, however, avoids such sacrifice. That is very important. ये तो हो रहा है, जो कर्मी लोग है जो है वो तो कर रहा है, but the Krishna consciousness person, however, avoids such sacrifice. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. जो भक्त लोग होता है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कभी इस देवता का उस देवी का ऐसा पूजा करना और पुण्य कमा के ऊपर मतलब अच्छे प्लैनेट में चले जाना, फिर घूम के आना, फिर चले जाना, ऐसा नहीं कर रहा है. भगवत भक्त जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो अच्छी तरह भक्ति कर रहा है. एक ही लाइफ उसको ह्यूमन लाइफ मिला है, उसको वो अच्छी तरह भक्ति कर रहा है, और इस जीवन के बाद वो चला जा रहा है डायरेक्ट
भगवत धाम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना? अच्छा, लास्ट एक पैराग्राफ है। Impersonalist commentators of the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jeev in the material world, and to substance this they refer to chapter 15 verse 7 of the Gita. But this verse the Lord also speaks of the living entity as an internal fragment of myself, the fragment of God, the living entity, and may fail down into the material world, but the Supreme Lord never fails down. Therefore, this assumption about the Supreme Brahman assumes the form of Jiva is not acceptable. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है? ये कोई निराकारवादी है जो बोलते हैं कि जीव मतलब आत्मा जब जीव के संस्पर्श में आता है वो परमात्मा बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। लेकिन और इसके लिए वो भगवत गीता का 15 चैप्टर का वर्स नंबर 7 का रेफर करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस लॉजिक को पूरी तरह इसको खंडित करते हैं और बोलते हैं द सुप्रीम नेवर फॉल्स डाउन। भगवान कभी ऐसे नहीं होते, भगवान जो है वो अपने स्तर में ही रहते हैं। तो 8 पॉइंट हमने जो 3rd चैप्टर है, तो इसमें अगर हम क्विक रिकैप करें तो हम क्या देखा कि ब्रह्मा जो मतलब आत्मा जो है वो अविनश्वर है, इटर्नल है और सर्वदा अपरिवर्तनीय है। और एक होता है साथ में परम ब्रह्मा जो भगवान है। तो आत्मा मीन्स जीव और परमात्मा मीन्स भगवान। जीव का एक्चुअल सिचुएशन है भगवान का सेवा करना, लेकिन इस जड़ जगत में आके वो अपना असल जो पोजीशन है वो भूल जाता है और सोचता है कि मैं ये देह हूँ, ये शरीर हूँ, और वो इंद्रिय तृप्ति करना लग जाता है। लेकिन उसका एक्चुअल काम होता है भगवान का सेवा करना। जो भगवान का सेवा करता है उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, और जो भगवान की सेवा ना कर रहा है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्कर में घूमना पड़ रहा है, और 84 लाख जो जोनी है उसके बीच कोई ना कोई देह उनको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भगवान ने 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। नाउ वी कम टू श्लोका नंबर 8.4। कोई पढ़ेगा 8.4 श्लोका? हाँ माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 4। अधिभूताक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहभृताम्बरा। Okay. Translation. Oh, based on the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called Adhibhuta, the material manifestation, the universal form of Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adhideva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, I am called Adhijana, Lord of Sacrifice. Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for same duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. मतलब क्या हो रहा है? फिजिकल नेचर, हमारा जो शरीर है वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रहा है, और इस चेंज का 6 स्टेज होता है। एक स्टेज जन्म लिया, सेकेंड थोड़ा बड़े हुए, तीसरे वहां पे कुछ देर हम टिके रहे, उसके बाद हमने संतान जन्म दिया, फिर हमारा जर में आया, मतलब जरावस्था या बुढ़ापा आ गया, बोल सकते हैं बुढ़ापा आ गया, और लास्ट में हमने फिर ये देह छोड़ दिया, हमारा मृत्यु हो गया। द फिजिकल नेचर इज कॉल्ड अधिभूता। तो इसे ये जो फिजिकल जो नेचर है इसे बोला जाता है अधिभूता। इट इज क्रिएटेड एट द सर्टेन पॉइंट एंड विल बी इनहेरिटेड एट अ सर्टेन पॉइंट।
मतलब ये एक टाइम पे शुरू होता था, जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर संतान जन्म दिया, फिर बुरे हुए, फिर मर गए। मतलब एक पॉइंट में चालू हुआ, फिर एक पॉइंट पे खत्म। The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes as the demigods and their different planets, is called Adhidvaita. तो डेमिगॉड्स जो रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में, उस सब प्लैनेट्स को कहता है अद्विद्वैत। एंड प्रेजेंट इन द बॉडी along with the individual soul is the super soul, a plenary representation of Lord Krishna. तो सुपर सोल क्या है या परम ब्रह्म क्या है? कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे शरीर के अंदर ही है, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम ये सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पाप कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कोई देखने वाला कौन है, कोई नहीं देख रहा है। नहीं, ये भूल धारणा है। सुपर सोल सबको देख रहा है। The super soul is called the Paramatma or Advaita and situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of this verse because by the word the Lord says that is the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme person of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of soul's various types of कॉन्सियसनेस। हाँ, तो क्या हो रहा है, हमारी हृदय के अंदर आत्मा की पास ही परमात्मा बैठे हुए हैं, और परमात्मा सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक पिक्चर आता है प्रभुपाद की बुक्स आप देखेंगे तो वहां पे मिलेगा कि एक ट्री की, एक गाछ की ब्रांच के ऊपर दो पक्षियां बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो जो पक्षी फल खा रहा है वह है आत्मा, और दूसरा पक्षी जो वो उसको देख रहा है वह है परमात्मा। तो परमात्मा जो है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। दिस सुपर सोल गिव्स द इंडिविजुअल सोल टू द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट फ्रीली एंड विटनेस हिज एक्टिविटीज। तो भगवान जो है, ये सुपर सोल जो है, हमको वो परमिशन देते हैं कि हमको जो मर्जी हम तो कर तो पाते हैं, वो साथ हम पे है, लेकिन वो सब नजर रख रहा है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ ऑल दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटीज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये क्या, ये जो थ्योरी है कि परमात्मा आत्मा को देख रहा है, आत्मा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसी हिसाब से परमात्मा उसको नेक्स्ट लाइफ का बॉडी दे रहा है, ये सब कुछ ना एक भक्त को पता रहता है। तो इसलिए भक्त क्या होता है, खुद रेगुलेटेड लाइफ जीता है। वो इधर उधर की बातों में नहीं रहता है, रात को पार्टी में नहीं जाता है, किसी का खराब नहीं करता है, बुरा नहीं सोचता है, बुरा चीज से वो दूर रहता है, क्योंकि वो पता है कि उसकी हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं और परमात्मा सब देख रहा है। जो परमात्मा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान जो देख रहा है, वही नेक्स्ट लाइफ में कौन सा बॉडी मिलेगा वही सैंक्शन कर रहा है। मतलब आपको अगर मीट ईटिंग का शौक है, आप मीट ईटिंग तो आप कर सकते हो, उसका खुली छूट आपको परमात्मा दे रखा है, लेकिन आप मीट ईटिंग कर रहे हो, परमात्मा वो देख रहा है। तो अब जब देख रहा है परमात्मा कि इसका तो बहुत मीट ईटिंग का शौक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ को इसको कोई पशु जुनी दे दो, वो मीट ही खाता रहे। या अगर किसी का ऐसा शौक है कि दिन भर सोया रहता है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सो ही रहता है, परमात्मा देख रहा है कि भाई अगर ये सो ही रहा है तो नेक्स्ट बॉडी इसको भालू का दे दो। भालू सो ही रहता है 8-10-12 घंटे, भालू सो ही रहता है। तो आप जो भी कर रहे हो, परमात्मा उसको देख रहा है,
और उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट बॉडी क्या होगा वो सैंक्शन कर रहा है। बट जो कृष्ण भवनामृत भक्त है उसको ये थ्योरी पता है, इसीलिए वो भगवान का सेवा करता है, रेगुलेटेड लाइफ लीड करता है, कृष्ण भवन में जीवन जीता है और परमात्मा उसके शरीर में भी है, वो देख रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको सैंक्शन कर दे रहा है जो गो बैक टू द गॉडहेड। आपको किसी शरीर में आने का जरूरत नहीं है, यू पास द एग्जाम एंड यू गो टू द गॉडहेड। अभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 8.5, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8.5 कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु। जी माता जी पढ़िए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं नास्यत् यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति तास्यत्र संशयः। हाँ, तो ये जो है ना, दैट इज द वेरी, ये जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम के भगवत धाम हम कैसे जाए, उसका आधार यही वर्स है। एंड whoever at end of his life quits his body remembering me alone at once attained by nature of this there is no doubt। ठीक है, जैसे अर्जुन इस पूछता है भगवान को, जे डिवोशनल सर्विस के लिए नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ में क्या होना चाहिए, मृत्यु के समय हमको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो एक सेकंड, तो भगवान उसका आंसर इस 8.5 में दे रहा है। अंत काले चमा बेबो शरण मुक्ता कले परम जब प्रयाति स सद्भव जाति नस्तृत्व संशय। तो क्या करना पड़ेगा? द whoever that end of life which is body by remembering me, मृत्यु काले जो भगवान को शरण करेगा उसको, मतलब मृत्यु काल में भगवान को शरण करना पड़ेगा। And this life which is body remembering me alone at once attain my nature of this there is no doubt। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं। देखिए, जैसे हर एक चीज का वारंटी होता है ना, कि ये 2 साल का वारंटी है, 3 साल का वारंटी है, यहाँ पे भगवान वारंटी दे रहा है, ये देयर इज नो डाउट, ये जो हमको रिमेम्बर करेगा तो उसको क्या होगा, उसको क्या होगा। वो एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, कैंटो नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर 6 श्लोका में आता है, जन्मो लाभो परो पुनः अंत नारायण स्थिति। यह भगवतम में भी आता है सेकंड कैंटो में, कि मृत्यु के समय नारायण स्थिति। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिमेम्बरिंग कृष्णा इन द टाइम ऑफ डेथ। अगर ये हम कर पाते हैं, भगवान तो बोल दिया नो डाउट, तो अगर ये हम रिमेम्बरिंग, अगर हम मृत्यु के समय हम कृष्ण की शरण लेते हैं, अंत नारायण स्थिति होता है, तो क्या होगा? भगवान क्या बोल रहे हैं? मामू पे तो दुखोंतय पुनर्जन्म ना विद्यते, कि अगर कोई मृत्यु के समय मेरा शरण लेता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसको और पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक शरीर से दूसरा शरीर, तीसरा शरीर भटकना नहीं पड़ेगा, इस जड़ जगत की लाठी धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ये एंड ऑफ दिस देयर इज नो डाउट कि आप मुझे ही प्राप्त होगे
और आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, इसमें पुनर्जन्म फिर नहीं मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस वर्स को हम पढ़ते हैं पूरा परपोर्ट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख अभी तो सुनिएगा मन से। इन दिस वर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्ट्रेस्ड। Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transformed to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna consciousness is also is the purest of pure. जैसे भगवान प्योरेस्ट ऑफ प्योर, पवित्र से ही पवित्र है, तो अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा, कॉन्स्टेंटली उसका नाम लेगा, उसका शरण करेगा, वो भी उसके बाद भगवान की गुणावली आ जाएंगे, वो भी पवित्र से पवित्रतम हो जाएगा। Remembering of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. That is very important. The remembrance of Krishna is not possible for the impure soul. मतलब ये नहीं कि ठीक है अभी तो एज थोड़ा कम है, अभी थोड़ा भोग वृत्ति कर लेते हैं, अभी मृत्यु तो अभी देरी है, मृत्यु के आगे हम भगवान का शरण कर लेंगे। नहीं, ये ना उतना इजी नहीं है। जो पूरा जीवन में भगवत भक्ति नहीं किया, वो मृत्यु की समय में भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। एक कहावत है बंगाली में, मरार समय हरि नाम, मतलब पूरा जिंदगी तो हरि का नाम ले ही नहीं आ, अब मरने की टाइम में हरि का नाम ले रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life if one wants to achieve success at the end of his life. ये अभी हम लोगों को तैयार मतलब डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, तो हमें क्या चाहिए कि हम जैसे जीवन यापन कर रहे हैं वैसे जीवन यापन करें, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो चक्र है उसमें घूमते रहे, या इस ह्यूमन लाइफ मिला है, प्रेशियस ह्यूमन लाइफ मिला है, इस एक ह्यूमन लाइफ को अच्छी तरह भगवत भक्ति करे और इसी लाइफ के अंदर भगवान की पास चले जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत यंग एज से भक्ति करना पड़ेगा। खैर हम तो कलिकाल के बद्ध जीव है, हम लोग बहुत से ऐसे है कि हम बहुत बाद भक्ति में आए हैं, लेकिन हमको बहुत पहले भक्ति में आना चाहिए। अभी ये बात हम करेंगे देखिए बहुत लोग बोलता है, अरे अभी तो यंग एज है, अभी क्या भक्ति कर रहे हो, क्या झोला लेके नाम जप कर रहे हो, क्या मंदिर में जा रहे हो। जैसे हम मुझे एक मेरा जान पहचान का बोला था मुझको कि अभी तो भोग करने का टाइम है, अभी से तुम सब छोड़ दिया, एकादशी व्रत करते हो, नाम लेते हो, मंदिर जाते हो, तुलसी का माला ले लिया गले में, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो भोग करने का टाइम है। तो मैंने उनको बोला, माता जी अभी तो भोग करने का टाइम है, तो भोग तो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो दुर्भोग भुगतना पड़ेगा वो कौन देखेगा? तो अगर हमें ये दुर्भोग भोगना नहीं है तो हमको यंग एज से भक्ति करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखेंगे प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, श्रीमद् भागवतम की 7 कैंटो 6 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, कौमरम अचरेत प्रज्ञो धर्मन भगवतानिह दुर्लभ मानुष जन्म तदोप ध्रुवो समर्थनम। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट। Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent
should use the human form of body from the very beginning of life. मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एकदम शुरुआत से ही बचपन से भक्ति करना शुरू कर देगा. In the other words, from the tender age of childhood to practice the activities of devotional service, giving up all other engagement. दूसरा जो उनका एंगेजमेंट है, ये सिनेमा देखने चले गए, आईपीएल देखने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ये सब जो एक्टिविटी है इसको छोड़ के आपको बचपन से ही आपको भक्ति करना पड़ेगा. द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड. 84 लाख जोनी प्राप्त होके हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है. इज वेरी रेयर है. तो अगर इसको हम मिल ही गया, इसको वृथा ना गवाए. तो द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. ये मनुष्य शरीर जो है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये तो बहुत दुर्लभ है. दूसरा चीज ये है, दुर्लभ होती हुए भी ये भी टेम्पोररी है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा. तो जितना हमको टाइम मिला है इस मनुष्य शरीर में, हमको क्या करना चाहिए? परफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. हमको भक्ति करना चाहिए, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए. इवन ए स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशनल सर्विस कैन गिव वन कंप्लीट परफेक्शन. अगर आप थोड़ा सा भी कर लेंगे तो भी आपको आप चले जाएंगे भगवत धाम. जैसे खटुंगा महाराज थे, खटुंगा महाराज ने सिर्फ 48 घंटा भगवत भक्ति किया और भगवत धाम पहुंच गए. लेकिन क्या आप खटुंगा महाराज जैसे बन पाएंगे? उनमें जो तीव्रता था, क्या वो तीव्रता हम पे है? नहीं. तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत पहले से हमको भक्ति शुरू करना पड़ेगा. इधर उधर की बातें, बॉलीवुड सिनेमा, पॉलिटिक्स में कि कौन क्या बोल रहा है, मैं देखता हूँ चलते फिरते, जब मैं ट्रेन में बस में ट्रेवल करता हूँ, मैं देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं. लोग 3 काम मैं करता है. एक तो वो मोबाइल में ओटीटी में कुछ भी जो है वेब सीरीज वगैरह वो सब देख के टाइम वेस्ट करता है. दूसरा पॉलिटिक्स की बात करता है, कौन पॉलिटिकल लीडर ने क्या बोला, कौन पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, ये सब बेफिजूल की बातें जो उनका कोई काम पे आएगा नहीं. ठीक है, ये सब करके और क्या करता है? दूसरों का निंदा करता है. ये सब निंदा सब करके वो लोग क्या करते हैं? अपना समय को वृथा बर्बाद कर रहे हैं. प्रहलाद महाराज बोल रहा है ये सब को छोड़ के हमको भगवत भक्ति करना चाहिए. ठीक है. तो और जो पूरा जीवन भक्ति नहीं किया, अगर वो सोचेंगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, ये तो गलत सोच है. क्योंकि मृत्यु कब आए कोई बता नहीं सकता. परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि उसके पास 7 दिन है. एक ब्राह्मण बालक ने उनको साप दिया था कि 7 दिन बाद उसे कोई सांप काटेगा और मृत्यु हो जाएगा. तो परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन बाद उसका मृत्यु होने वाला है. लेकिन हमें पता नहीं है कि मृत्यु कौन सी मोड़ में हमारा इंतजार कर रहा है. तो हमको तो और भी ज्यादा भक्ति करना पड़ेगा. जैसे परीक्षित महाराज को पता चला था, परीक्षित महाराज ने क्या किया था? अपने घर परिवार पूरा राज्यत्व पूरा सब कुछ छोड़ के चला गया था भगवत सुनने के लिए. 7 दिन एकदम भगवत सुना. हम लोगों के पास तो पता नहीं है कब मृत्यु आएंगे. तो हमको उतना इंटेंसिफाइली हमको अभी से भक्ति करना है. ये अगर हम सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, मरने की 2 दिन पहले हम शुरू कर देंगे, नहीं होता है. मैं आपको एक छोटा स्टोरी बोलता हूँ. एक व्यापारी था, गुजरात का एक व्यापारी था और उसका बहुत उम्र हो चुका था, 80 साल की उम्र हो चुका था. लेकिन उस उम्र में भी उसका पैसे के ऊपर ना बहुत उसका ना अट्रैक्शन था. पूरा दिन पैसा पैसा करता रहता था. तो उसका जो लड़के थे उसने सोचा कि पिताजी इस उम्र में भी पैसा पैसा करता है, उनको ना थोड़ा भगवत चिंतन करना चाहिए
उनको किसी धाम में भेजना चाहिए। तो लड़के ने क्या किया कि एक साधु बाबा को बुलाया, बुला के बोला कि मेरे पिताजी के इतना उम्र हो गया, लेकिन फिर भी उसने अभी तक भी पैसे के पीछे पागल की तरह पड़ा हुआ है, उसका अभी तक भगवान में उनका मन नहीं लग रहा है। आप उनको ले जाइए, धाम दर्शन करवाइए और उसका हृदय को परिवर्तन कीजिए कि अभी उनकी उम्र हो गया, शरीर छोड़ने का टाइम हो गया, तो मरने की टाइम वो पैसे का चिंता ना करके वो भगवान का चिंता कर सके। तो साधु बाबा तो उनको लेकर चला गया, तो जगह जगह में जा रहा है, ठीक है, इस धाम पे उस धाम पे जा रहा है। हाँ, काशी विश्वनाथ चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। हाँ, तो उसका ना कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसा वैसा ही है। फिर उनको ना शमशान में लेके गया, एक बड़ा शमशान, वो काशी विश्वनाथ के सामने जो शमशान है, उस शमशान में लेके गया, दिखाने के लिए कि अंत परिस्थिति क्या होता है। वो देखने के बाद वो जो बुरे आदमी थे वो ना पूरा रो पड़े, एकदम भयानक से रो रहे थे। और साधु बाबा ने सोचा चलो ठीक है, अभी इसका हृदय परिवर्तन हो गया, हाँ, अभी उनको भगवान में ध्यान लगेगा। तो उनको परीक्षा करने के लिए वो साधु बाबा ने उनसे पूछा कि बाबा जी ये कि आप क्यों रो रहे हो। तब वो बुरा इंसान आंसर दे रहा है कि मैं कितना बेवकूफ था, कितना बुद्धू था, हजारों चीजों का बिजनेस किया लेकिन लकड़ी का बिजनेस नहीं किया। यहाँ पे कितना बॉडी जल रहा है, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो आज मैं और भी पैसा कमा लेता। तो साधु बाबा ने सुनकर ना सर हाथ देकर बैठ गया। तो इसका ना कंडीशन ऐसा हो गया, अभी उसको आप वो चेंज नहीं कर पाएगा। अभी बुढ़ापे पे 80 साल में जाके 70 साल में जाके कोई बोलेगा कि हम भक्ति करेंगे, कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट 40-50 इयर्स में उसका कंडीशन भी बन गया, जहां पे वो थे बिजनेस का या जॉब के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, वहां से उनका निकालना मुश्किल है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बुढ़ापे पे आप क्या करोगे, अब तो पढ़ नहीं पाओगे, आंख आपका साथ नहीं देगा कि आप गीता भगवतम पढ़ोगे, साथ नहीं देगा। आप हरि कथा सुनोगे, कान आपका खराब हो गया, आप कर नहीं पाओगे। आप कीर्तन में डांस करोगे, आपका हाथू आपका साथ नहीं देगा, तो आप क्या करोगे बुढ़ापे में। तो इसीलिए क्या करना है, हमको यंग एज से शुरू करना है, जैसे प्रहलाद महाराज किए थे। और क्या है और एक इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है therefore one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life if one wants to achieve success at the end of life। हाँ, अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो बहुत शुरू से करना होगा। तो हम तो शुरू से कर नहीं पाए, हम लोग तो बहुत बाद में भक्ति में आए, तो फिर भी ठीक है, चलो आ तो गए हैं। तो हमको क्या करना है, बहुत इंटेंसली भक्ति करना है। भक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, चलो महाधाम प्रभु ने बोल दिया ऑनलाइन क्लास है, ज्वाइन कर गया। बाबूराव प्रभु ने फोन करके बोला है आज क्लास है, क्लास में ज्वाइन कर गया। सायन प्रभु ने एक अच्छा क्लास देने के लिए बोला है, चलो सुन लेते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, ठीक है, जब नहीं भी करेंगे तो क्या है। ऐसा नहीं, यू शुड गिव एक्सक्लूसिव टाइम फॉर योर भक्ति। जैसे 16 माला जप, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि 99% ऑफ एडवांसमेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको बहुत सिंसियरली माला जप करना है। माला जप करने, अभी आप देखिए क्या होता है, माला जप करने के समय आप ऐसे इग्नोरेंस लाइफ आप लीड करोगे, मतलब कर्मी जीवन आप कटोगे, तो आपके पास कोई, मतलब वो इग्नोरेंस मोड में हो तो कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप भक्ति में आए तो आपके पास ना हजारों प्रॉब्लम आ जाएगा। फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम,
हजारों प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तरुरपि सही सुना, जैसे गाछ सब कुछ टॉलरेट कर लेता है, जो आंधी आता है तूफान आता है सब सही टॉलरेट करता है, उसमें भक्ति में भी हम लोग को बहुत सारी बाधाएं आएंगे, उनको हमको टॉलरेट करना है। हमको देखना है प्रहलाद महाराज को कितना बाधा आया था। हिरण्यकशिपु जो उनके खुद का फादर ने उनको कितना उनको बाधा प्रदान किए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी अपने भक्ति से अपने अटल सिद्धांत से नरे नहीं। तो हमको प्रहलाद महाराज के शरण लेना चाहिए। जब भी हमको लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ या कुछ चीज का भी हो प्रॉब्लम्स है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आया हमारी लाइफ में, हम पहले काम क्या करते हैं पता है, हम जप करना छोड़ देते हैं। वी गिव अप चैंटिंग फास्ट और सोचते हैं अभी चैंटिंग छोड़ देते हैं, अभी सॉल्व आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर चैंटिंग करेंगे। वहां पे हम सबसे बड़ा गलती करते थे। चैंटिंग छोड़ दिया, क्लास में जाना बंद कर दिया कि मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आएंगे, और उसमें क्या होता है प्रॉब्लम्स और बढ़ते ही जाता है, हम और गड्ढे पे पड़ जाते हैं। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स आएगा तो आपको प्रहलाद महाराज का शरण लेना है हम लोगों को, कि प्रहलाद महाराज को भी कितना ये आया था, प्रॉब्लम्स आया था, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी छोड़ नहीं दिया था, अपने पिता के सामने सरेंडर नहीं किया था, वो अपना भक्ति कर ही गया। जैसे आप देखेंगे जब जप हम करते हैं, जब इधर ऐसा टाइम है मतलब नॉर्मल सी टाइम में देखिएगा मन में कोई विचार नहीं आता है, कोई नहीं आता है, हम खा रहे घूम रहे फिर रहे सब ठीक है। जैसे ही हम सुबह जप करने बैठे, 2-4 माला जप किया या जपा नहीं किया, दिमाग में हजारों सोच आ जाता है। अब देखिए कभी दिमाग में हजारों चीज चलने लगता है, ऑफिस में कल क्या हुआ था, ये क्या हुआ, 5 साल बाद किसने क्या बोला था, 10 साल पहले मैं कहाँ गया था, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, वो क्या बोला था, मतलब हजारों मतलब ये भगवत चिंता सब उसी टाइम आ जाता है। और जैसे ही जब खत्म हो गया फिर चलो हो गया। नहीं तो हमको ना बहुत निष्ठा की पूर्वक जप करना है। पूज्यपाद अधरनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो बांदर की तरह है, मंकी की तरह है। जैसे बांदर है, एक पैर से दूसरा पैर से तीसरा पैर, चौथा पैर छलांग मारते मारते जाता है, एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन भी ऐसा है, माइंड इज लाइक अ मंकी। तो जब भी मन इधर उधर भटकेगा, हमको क्या करना है, उसको पकड़ के भगवान की श्री चरण में लाना है। और श्री चरण में हम कैसे ला सकते हैं, हमारा जपा जो है इंटेंसिफाई होना चाहिए। ये नहीं प्रभु जी ने बोला है 16 माला जप करने के लिए, आश्रय भी हम ले लिए है, दीक्षा तो नहीं होगा, तो किसी तरह 16 माला इंस्टॉलमेंट में सुबह 5, फिर दोपहर में 4, शाम को 3, रात को 4, तो इंस्टॉलमेंट EMI सिस्टम में 16 माला जप किया और बस हो गया। नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक आसन में बैठ के वन गो हमको 16 माला जप करना है। और भगवतम श्रीमद् भगवत गीता पूर्ववर्ती बुक्स हमको हर दिन अध्ययन करना है। तो भक्त का जो प्योर डिवोटीज है उनका संग करना है, प्रसाद लेना है, प्रसाद के बिन दूसरा कुछ नहीं लेना है। इधर उधर का कुछ खाना देखा अच्छा लगा हम खा लिए नहीं, क्योंकि खाने से भी ना कॉन्शसनेस ट्रांसफर होता है। आप जिसके हाथ से खाना खा रहे हो बाहर की, पता नहीं वो जब खाना बना रहा था वो किस कॉन्शस में था, शायद उसके दिमाग में कभी कुछ गंदा चीज चल रहा था, शायद वो कुछ गंदा खाना खा रहा था, उस करते करते खाना कुकिंग किया और वही खाना आप खा लिए, तो वो जो गंदा कॉन्शसनेस है वो कॉन्शसनेस आप पे आ जाएगा। तो सिर्फ प्रसाद ही खाना है, जो भी आप खाएंगे भगवान को पहले ऑफर कीजिए मन से और उसको हमें ग्रहण करना है। तो ऐसे हमको इंटेंसिफाइड भक्ति करना है, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, जे फॉर अ पर्सन हु इज chanting Hare Krishna nonetheless
टॉलरेटिंग ऑल द इम्पिडिमेंट्स। जैसे मैंने बोला, जो भी प्रतिकूलता आएगा उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। One should continue to chant Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Hare Rama 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 Hare Hare, so that at the end of one's life one can have the full benefit of Krishna consciousness. तो जो अच्छी तरह भक्ति करेंगे, अगर आप शुद्ध मन से ये नाम जप करेंगे, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, हर रोज करेंगे, एवरी डे, एक दिन भी मिस ना हो। जयपताका स्वामी गुरु महाराज का हाल देखिए, शरीर उसका कितना वीक है, उसका कितना बड़ा उनके इम्पेडिमेंट है, ठीक है, फिर भी महाराज हर दिन अपना जपमाला संपूर्ण करता है। महाराज अभी भी नए नए कोर्स कर रहे हैं। हम तो सर दर्द होता है, प्रभु जी सर दर्द हो रहा है, आज जप नहीं कर पाया, प्रभु जी पेट दर्द हो रहा है, आज क्लास नहीं आएंगे। वी शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ श्री गुरु महाराज। इसी शरीर में इन 48 38 का 2-3 साल पहले विद इन 48 आवर्स उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रचार उसने डबल कर दिया महाराज ने। आज चेन्नई, अमेरिका, लंदन, मायापुर, कोलकाता, सिंगापुर, अभी महाराज सिंगापुर में है, प्रचार कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अभी भी खुद कोर्स कर रहे हैं, भक्ति वैभव या और जो बड़े बड़े कोर्स है वो कोर्स कर रहे हैं। अपने साधना कितना स्ट्रांग है महाराज का। वी शुड टेक द, मतलब क्या बोलो, वी शुड टेक उनका इंस्पिरेशन कि जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज से। और हम लोग कुछ मतलब, और हम लोगों को क्या थोड़ा चेंज आया, मम्मी ने थोड़ा डांट दिया, ऑफिस का मैनेजर कुछ बोल दिया, 1 महीना 1 साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, चलो भक्ति छोड़ देते हैं, नेक्स्ट 1 साल पूरा मन लगा के काम करेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर हम भक्ति में आएंगे। नो, ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो अंते नारायण स्मृति जो भगवान बोल रहे हैं कि रिमेम्बरिंग टू मी, वो मृत्यु टाइम पे वो आप रिमेम्बरिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रहलाद महाराज जैसे, जयपताका स्वामी गुरु महाराज जैसे इनको देख के अनुप्राणित होकर इंस्पिरेशन लेके आप भक्ति करेंगे विदाउट फेल 16 राउंड्स मिनिमम, प्रभुपाद ने बोला है मिनिमम 16 माला, उससे ज्यादा जप करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ अध्ययन कीजिए, क्लास में आइए, यात्रा में जाइए, धाम दर्शन कीजिए। अगर ये आप कंटिन्यूअस आप करते गए तो क्या होगा, मृत्यु के टाइम पे भगवान आपका याद में आ जाएगा, अंते नारायण स्थिति। और फिर क्या होगा, मामू पे तो तू कौनते हो पुनर्जन्म ना विद्यते, तो और पुनर्जन्म लेने का आवश्यकता नहीं होगा। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जोनी उस पशु के शरीर, यहाँ से वहां से भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा गो बैक टू द गॉडेड। ठीक है, तो अभी टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है तो मैं यहीं पे आज खत्म करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको क्लास समझ में आया और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। साइन प्रभु, आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर योर नाइस एंड इंस्पायरिंग क्लास। तो हम लोग सामर प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे। सामर प्रभु ने आज अच्छी तरीके से भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है अष्टमाध्याय, उसके और प्रीवियस भी जो आलोचना हुआ था उनको प्रभु ने रिकैप भी किया। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के सामर प्रभु को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू सामर प्रभु। तो हम लोग की अभी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग अभी जैसे विंटर सीजन आ चुका है, तो विंटर सीजन का एक स्पेशलिटी क्या होता है, विंटर सीजन में सब इधर उधर जाते हैं पिकनिक के लिए, सब हम लोग भ्रमण करते हैं। यहाँ में सब मेटेरियली सब जगह में देखिए, आप ऑफिस चला जाइए, सब जगह में पिकनिक होता है। तो हम लोग साल में एक बार हम लोग का एक स्पिरिचुअल पिकनिक भी होना चाहिए।
तो इसलिए हम लोग एक जो स्पिरिचुअल पिकनिक है उसको हम लोग अरेंज किए हैं। तो आप लोग जो कोलकाता की नजदीक रहते हैं तो आप लोग उसमें अटेंड कर सकते हैं। तो उसका जो डेट है वो 28 अक्टूबर होगा शायद, जो संडे आ रहा है। दिसंबर का जो लास्ट वीक में संडे आ रहा है, एक मिनट, हाँ वो 28 है, 28 दिसंबर। तो अभी उसका लोकेशन प्रभु देख रहे हैं, एक दो लोकेशन होगा, लेकिन वो लोकेशन बैंडल जो है, बैंडल लाइन में बैंडल के नजदीक होगा। तो आप लोग जो कोलकाता की नजदीक रहते हैं वो एक ही दिन का टूर होगा। हम लोग सुबह में जाएंगे, फिर उस दिन वहां पे कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर से लौट जाएंगे उस दिन। तो वहां में स्पिरिचुअल गेम्स रहेगा, वहां में डिफरेंट ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसके बाद वहां में भगवान का कथा रहेगा, महादाम प्रभु के संग मिलेगा हम लोगों का, और उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब भी रहता है पिकनिक में, और उसके साथ तो सुस्वादु प्रसाद तो रहते ही है। तो आप लोग जिनका जिनका घर कोलकाता की इस एरिया की नजदीक है या बैंडल की उस साइड में नजदीक है, तो आप लोग जरूर उसको